वैसा ही होता है वो भी फिर वहां पे शरीर दूसरे जीवों का? अलग अलग तरह की ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप वैकुंठ धाम के किस लोक में गए हैं। कुछ वैकुंठ धाम हैं जिसमें, जैसे विष्णु के जो वैकुंठ धाम हैं, उसमें हमें वही शरीर प्राप्त होता है जो विष्णु का शरीर है, 4 हाथ वाला। आप वहां जाएंगे, सबके 4 हाथ सब विष्णु की तरह होंगे, लेकिन सबको पता है भगवान विष्णु कौन है, वो उनकी सेवा कर रहे हैं। भगवान विष्णु का जो है, उनके कौस्तुभ मणि होगी, और उनके हृदय में लक्ष्मी देवी के पांव का चिन्ह होगा। बाकी जो जीव विष्णु का स्वरूप है, उनमें नहीं, ये सब नहीं होगा। तो ये इस बात पे निर्भर होता है किस लोक की प्राप्ति होती है और किस तरह की मुक्ति की प्राप्ति होती है। 5 तरह की मुक्ति हैं: सारूप्य, सामीप्य, सारिष्टि, सालोक्य, और एक और है। तो 5 इस तरह से किस तरह की होती। लेकिन यदि हमें मुक्ति प्राप्त हो गोलोक धाम की, तो फिर वहां पर हम अलग अलग रस में जा सकते हैं। शांत रस, दास्य रस, माधुर्य रस, और उन रस के जिस तरह का रस होगा, उस तरह का शरीर मिलेगा। किसी को मोर का शरीर मिलेगा, किसी को बांसुरी, किसी को पेड़ का शरीर मिलेगा, किसी को गोपियों का शरीर मिलेगा, किसी को सखियों का अ, आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। लेकिन बाकी वैकुंठ लोकों में, जैसे विष्णु लोक में, केवल ऐश्वर्य भाव, केवल दास्य रस होता है, वहां पर साख्य रस नहीं होता। अगर हम श्री राम के अयोध्या धाम में जाएं, आध्यात्मिक जगत में, तो वहां पर हमें दास्य रस मिलेगा, शांत रस मिलेगा, वात्सल्य रस मिलेगा, स्वकीय माधुर्य रस भी मिल सकता है, पर क्योंकि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वहां माधुर्य रस नहीं होता। पर गोलोक वृंदावन धाम में सारे रसों का आस्वादन हो सकता है। तो निर्भर करता है कहाँ जाएं हम।